नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद अस्सारिक़ु वस्सारिक़ातु फ़क़्तउ अयदियहुमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि चोर मर्द हो या औरत उसका हाथ काट दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर को लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म पर अमल करते हुए एक चोर को कैसे सज़ा दी, आइए हम इस हदीस के अंदर देखते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक चोर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हाथ काट दो। उसका हाथ काट दिया गया। फिर उसे दूसरी चोरी में दूसरी मरतबा पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हाथ काट दो। उसका हाथ काट दिया गया। फिर उसे तीसरी मरतबा पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका पाँव काट दो। उसका पाँव काट दिया गया। फिर चौथी मरतबा पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका पाँव काट दो। उसका पाँव काट दिया गया। फिर पांचवी मरतबा उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। फरमाया कि इसे कत्ल कर दो। हम इसे ले गए और उसे कत्ल कर दिया। फिर हमने इसे घसीट कर कुएं में फेंक दिया और फिर उस पर पत्थर डाल दिए। यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चोर को सज़ा दी। पहली मरतबा लाया गया, एक हाथ काटने का हुक्म दिया। दूसरी मरतबा लाया गया, दूसरा हाथ काटने का हुक्म दिया गया। तीसरी दफ़ा लाया गया तो एक पाँव काटने का हुक्म दिया गया। फिर चौथी मरतबा लाया गया तो दूसरा पाँव काटने का हुक्म दिया गया और पांचवी मरतबा लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। चनाचे उसको कत्ल कर दिया जाता है और उसे घसीट कर एक कुएं में फेंक कर उसके ऊपर जो है वो पत्थर फेंक